हेलो टेक चार्जर्स, आज का संडे किस अंदाज में आप बिता रहे हैं नीचे कमेंट करके सबसे पहले तो यही बता दीजिए। और आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं जवाब आपके हर सवाल का आज का लेटेस्ट एपिसोड नए सवालों के साथ में। कौन कौन से सवाल हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो फाइनली 5G लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। पीएम मोदी करेंगे इनॉग्रेशन 1 अक्टूबर को प्रगति मैदान में, जहां पर कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस होने वाली है। तो इंडियंस तैयार हो जाइए 5G स्पीड में गोते लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, सवाल को शामिल करते हैं या कमेंट कह लीजिए। पहला कमेंट है सैयद मोहम्मद सिद्दीक का, जिन्होंने लिखा है बीएसएनएल वाली वीडियो पर, आई एम करेंटली इन यूएई एंड माई बीएसएनएल सिम इज नॉट वर्किंग, कैन आई एक्टिवेट इंटरनेशनल रोमिंग फ्रॉम यूएई और आई नीड टू वर्किंग नेटवर्क टू एक्टिवेट, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल सैयद साहब, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल के सिम के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब आपके पास कौन सा बीएसएनएल का सिम कार्ड है, नया या पुराना, वो डिपेंड करता है आपकी रोमिंग एक्टिवेट होने में कि वो हो पाएगी या नहीं होगी। तो यूएई में अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिलहाल तो अब मुश्किल है, क्योंकि बीएसएनएल की थोड़े से प्रोसेस डिफरेंट है। आप जब भी वापस इंडिया जाएं तो पहले बीएसएनएल के ऑफिस में विजिट कीजिए अगर आपको बाहर ज्यादा जाना आना रहता है, और सिम चेंज कर लीजिए अगर सिम की जरूरत है चेंज करने की, और वहां से एक्टिवेट करा के आप बाद में जब भी आप जाएंगे तो इजी आप रोमिंग को यूज कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। विनीता खंडेलवाल ने लिखा है, सर हाय सर, मुझे पाकिस्तान बात करनी है, प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना है, कैसे कॉल पर बात होगी, प्लीज मुझे जरूर आंसर दें। बिल्कुल विनीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पाकिस्तान का कहीं भी कॉल करना चाहते हैं, आपने एक तो कंपनी अपनी नीचे कमेंट में नहीं लिखी है कि एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है या जियो है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जियो में 501 रुपए का आईएसडी पैक अलग से मिलता है, जिसमें कि आपको आईएसडी के लिए बैलेंस मिल जाता है। आप उससे कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कॉल कर सकते हैं, इंक्लूड पाकिस्तान। और अगर आप एयरटेल के कस्टमर है तो उसमें कोई ऐसा आपको अलग से पैक नहीं मिलता है। हाँ, आपको रिड्यूस कॉल करने के लिए 18 रुपए का पैक जरूर मिल जाता है, उसमें आपको अलग से 100-200 रुपए का रिचार्ज करना होगा और आप पर मिनट के हिसाब से आईएसडी कॉल कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि तस्लीमा ने पूछा है, सर 15-15 यानी कि 1515 प्लान का रिचार्ज टॉपअप होगा या नॉर्मल रिचार्ज कैसे करेंगे, कैसे चलेगा, टैबलेट पर यूज करना है, बताइए। तो तस्लीमा बताना चाहूंगा आपको, बीएसएनएल का जो 1515 रुपए का रिचार्ज है वो स्पेशल टैरिफ वाउचर है, जो कि 4G 3G डेटा पैकेज में आपको मिल जाएगा। आप नॉर्मली उसे एसटीवी की तरह ही रिचार्ज करा लीजिए, टॉक टाइम की तरह रिचार्ज नहीं होगा। अगले कमेंट पे चलते हैं, जो कि वोडाफोन आइडिया इंटरनेशनल रोमिंग वीडियो पे पूछा है मिलोनिका गुनर्ग ने, इज द कॉल ड्यूरेशन 40 मिनट पर डे और द होल 28 डेज। वोडाफोन आइडिया के 295 वाले में जो 40 मिनट आपको मिलते हैं ना, वो पूरे ड्यूरेशन के लिए है, और ये फ्लेक्सी मिनट है। आप चाहें तो इनकमिंग में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आउटगोइंग इंडिया कॉल करने के लिए, या जिस कंट्री में आप हैं जहां पर आप यूज कर रही हैं उस कंट्री में भी किसी नंबर पे आप इन 40 मिनट से कॉल कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेट इंजीनियर का है। वाह भाई वाह, इन्होंने कमेंट लिखा, हैट्स ऑफ टू यू, इवन यू आर गेटिंग अ व्यूज, यू आर कंटिन्यूअसली मेकिंग वीडियोज, होप सो यू विल गेट व्यूअर्स। मतलब इन्होंने एक वर्ड जो है ना मिस कर दिया है, जैसा हम अजम्पशन कर पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर भाई, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वीडियोस बनाते बनाते आप लोगों का प्यार उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी एक जुनून है ना, एक पैशन है वीडियोस बनाने का, आपके साथ में इंटरेक्ट करने का वीडियोस के माध्यम से। तो कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं, किसी ना किसी दिन तो बाहर हमारे तरफ भी आ ही जाएगी और आप लोगों का प्यार हम पर भी बरसना शुरू हो जाएगा। बाकी आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए दोस्तों हेड्स ऑफ टू यू। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है खान का है अहले बैत का, क्या वोडाफोन आइडिया का इजिप्ट में सिम यूज नहीं कर पाएंगे, बताइए। बिल्कुल कर पाएंगे, आप कोई भी सिम यूज कीजिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, बस उसके कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं। तो आप रोमिंग एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि ट्राई के मुताबिक अब आपको रोमिंग इनेबल बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी, तो आपको इनेबल करनी होगी इंडिया में रहते हुए, उसके बाद ही आप उसको कहीं पर भी ले जाके यूज कर सकते हैं। इस बात का ख्याल अब सभी लोग रखिए। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। माइक एफएफ ने लिखा है, सर मैं इंडिया में हूं अभी, और क्या मैं इंटरनेशनल रोमिंग फॉर 30 डेज बॉय करने के बाद मैं अपने एयरटेल सिम का डेटा यूज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके इंडियन प्लान के हिसाब से चाहे कितना भी डेटा मिनट आपके प्लान में बचे हुए हैं, लेकिन जिस दिन भी आप इंडिया को छोड़ देंगे वो आपका प्लान एज इट इज चलता रहेगा बैकग्राउंड में। रोमिंग का प्लान आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें जो डेटा मिनट बैलेंस होगा वो आप यूज कर पाएंगे। हाँ, इंडिया में जो भी आपने टॉक टाइम बैलेंस अपने सिम में रखा हुआ है वो आप इंडिया से बाहर जाके भी यूज कर सकते हैं, आउटगोइंग मैसेज वगैरह में, बहुत सारी चीजों में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडियन प्लान के हिसाब से जो डेटा है वो यूज नहीं कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि असलम शेख ने लिखा है, रोमिंग प्लान नहीं बताते ऐप में
वी वाले बिल्कुल बताते हैं भाई, लेकिन वी का थोड़ा सा अपना एक अलग ही एटीट्यूड है। वी की एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको पहले अपने पर्सनल नंबर से लॉगिन करना होगा ओटीपी के साथ में। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके जो नंबर है उसके हिसाब से सारी चीजें वहां शो होना शुरू हो जाएंगी। आप रोमिंग प्लान चाहते हैं तो जाकर ऑप्शन में चेक कीजिए रोमिंग में, और वहां पे कंट्री आप सिलेक्ट कीजिए जो भी जहां के लिए आपको प्लान चाहिए, तो आपको रोमिंग प्लान भी मिल जाएगा। बहुत ईजी होता है, लेकिन जब तक कि आप अपने नंबर से उसमें लॉगिन नहीं करेंगे ना ऐप में, तब तक आपको रोमिंग या कोई भी प्लान शो वोडाफोन आइडिया वाले नहीं करते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जो कि गौरव सिंह का है। भाई पोस्टपेड को कैंसिल कर प्रीपेड कैसे करें? बिल्कुल ईजी है भाई। आप पोस्टपेड के जो भी ड्यूज हैं, क्योंकि आपका पोस्टपेड का बिल भी बन रहा होगा, तो जब तक का बिल बन रहा है, जब आप कैंसिल करवा रहे हैं तब तक जो भी ड्यूज हैं वो आप क्लियर कीजिए। सिक्योरिटी अगर आपने पेड की है तो उसको आप वापस लीजिए या उसको एडजस्ट कीजिए जो भी आपका ड्यूज है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन लगाइए कि प्रीपेड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक प्रीपेड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके नेटवर्क वैसे ही प्रीपेड वाले मिलने लगेंगे। फिर आपको फर्स्ट रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, जिसको कि एफआरसी भी कहते हैं, जो भी उनके प्लान के हिसाब से हो। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ जो कि बीबी का है, जो पिछले हमने हफ्ते भी उनके बारे में बात की थी। क्या अगर हम ऑनलाइन हैं और सिम नेटवर्क नहीं है तो क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप यूपीआई मतलब हाँ यूपीआई भीम के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन ऐप से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यूएसएसडी की मदद तो कर सकते हैं ना। उसकी मदद से *99# का इस्तेमाल कीजिए। आपने अगर रजिस्टर किया है यूपीआई के लिए तो आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, उनको फॉलो करते जाइए यूएसएसडी में, और आप जिसको भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात उसमें बरतनी जरूरी है। और चलते हैं आज के लास्ट कमेंट की तरफ जो कि सुजीत प्रजापति का है। थैंक्स अ लॉट ब्रदर, आई एम इन नेपाल एंड आई हैव एक्टिव एयरटेल प्लान बट माय रोमिंग वाज नॉट अवेलेबल आफ्टर योर वीडियो वॉच आई रियलाइज आई शुड हैव 200 rupees balance to I recharged for 200 rupees and incoming worked. कुडोस। बिल्कुल भाई, अगर हमारी वीडियो आपके किसी भी तरह से काम आ सकी और आपकी हेल्प कर पाई तो ये हमारे लिए एजाज की बात है, और आपने उसे सही ढंग से समझ के सही ढंग से इंप्लीमेंट किया, ये आपके लिए एजाज की बात है। तो इसी तरह के कमाल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए बेहद काम की भी हो सकती है, सुजीत भाई की तरह। तो आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो नीचे लिख भेजिए। अगले हफ्ते के जवाब आपके हर सवाल के एपिसोड में कोशिश करेंगे, अगर आपका सवाल काम का है तो शामिल करने की, बाकी कोई भी सवाल है तो उसके जवाब भी देने की कोशिश जरूर करते हैं। फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना हो वीडियो के तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।